इंडिया कहानियों की जगह है, कुछ बहादुरी की, कुछ डरावनी। यहाँ की हवाओं में सदियों पुरानी दास्तानें तैरती हैं, जो हर पीढ़ी के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। हर कोने में भूतों और आत्माओं की फुसफुसाहट रहती है, खासकर पुराने मंदिरों में जहाँ हवा भारी और शांति गहरी होती है। इन मंदिरों की दीवारें न जाने कितने रहस्यों की गवाह रही हैं, और हर छाया के पीछे एक कहानी छुपी है। कुछ मंदिरों में रात में आत्माएं आती हैं, रहस्यमय भेंट छोड़कर। ये भेंटें कभी फूल, कभी सिक्के, तो कभी अजीब सी चीजें होती हैं, जिनका मतलब सिर्फ वही जानते हैं जो इन्हें छोड़ते हैं। दूसरों में पायल की आवाज गूंजती है, हालांकि कोई डांसर नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन गलियारों में घूम रही हो, अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हो। ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, पवित्र जगहों में एक अजीब सा अजूबा जोड़ती हैं। बच्चे और बूढ़े सब इन किस्सों को सुनते और सुनाते हैं, जिससे मंदिरों का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ठंडक या अनदेखी आंखों के देखने का एहसास हो सकता है। हर कदम के साथ लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, या कोई पुरानी आत्मा आपकी मौजूदगी को महसूस कर रही है। पत्थर की मूर्तियां रहस्य छुपाती लगती हैं, और टिमटिमाते दीपक ऐसी परछाइयां बनाते हैं जो आपके दिमाग को धोखा देती है। इन मूर्तियों की आंखों में एक गहराई है, मानो वे सब कुछ देख रही हों। आज हमारी कहानी किसी बड़े किले के बारे में नहीं है, बल्कि गुजरात के एक छोटे से मंदिर के बारे में है। यह मंदिर बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक अनोखा रहस्य। यह एक मॉडर्न कहानी है, जिसकी जड़ें पुरानी डरावनी बातों में हैं। एक साधारण गुड़िया के बारे में जो भेंट के रूप में छोड़ी गई थी। इस गुड़िया के साथ जुड़ी घटनाएं गांव वालों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। ये गुजरात की हॉन्टेड गुड़िया की कहानी है, एक रहस्य जो कृतज्ञता के एक शांत कार्य से शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ डर और जिज्ञासा का कारण बन गया। इस मंदिर की दीवारों में आज भी उस गुड़िया की कहानी गूंजती है, और हर रात कोई न कोई उसकी फुसफुसाहट सुनने का दावा करता है। गुजरात के एक शांत गांव में, जहां समय मानो थम सा जाता है, एक छोटा सा मंदिर है जो गांव के बीचों बीच खड़ा है। यह मंदिर न सिर्फ पूजा का स्थान है, बल्कि पूरे समुदाय का दिल भी है, जहां हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख साझा किया जाता है। एक दिन दूर शहर से एक परिवार गांव आया। शहर की चहल पहल से दूर, यहाँ की सादगी में कुछ पल बिताने। मंदिर में प्रार्थना के बाद उन्होंने एक छोटी रंगीन गुड़िया भगवान को भेंट की, शायद शहर की याद या गांव के लिए एक अनोखा तोहफा। पुजारी ने गुड़िया को फूलों के बीच रख दिया, बिना ज्यादा सोचे, जैसे हर रोज कोई न कोई भेंट आती है। दिन बीतते गए, गुड़िया मंदिर के कोने में पड़ी रही। धीरे धीरे सबकी नजरों में जानी पहचानी बन गई। उसकी कांच की आंखें और पेंट की हुई मुस्कान हर रोज की पूजा और आरती को चुपचाप देखती रहती थी, मानो सब कुछ समझ रही हो। बच्चे अक्सर उत्सुकता से उसे देखते, कभी कभी उसके पास जाकर फुसफुसाते, मानो उसमें कोई रहस्य छुपा हो। लेकिन जल्द ही वह गुड़िया मंदिर की रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गई, जैसे वह हमेशा से वहीं रही हो। पुजारी उसे केवल सफाई के लिए हटाते, बाकी समय वह अपनी जगह पर ही रहती। हर बार सफाई के बाद पुजारी उसे बड़े ध्यान से फिर से फूलों के बीच रख देते, जैसे उसकी भी कोई अहमियत हो। गांव का जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। लोग आते जाते और मंदिर में शांति बनी रहती। लेकिन एक रात जब मंदिर में सन्नाटा था, वही साधारण सी गुड़िया एक असाधारण रहस्य का केंद्र बन गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामूली खिलौना जल्द ही पूरे गांव की चिंता का कारण बन जाएगा। मंदिर के शांतिपूर्ण दिन अब गिने चुने रह गए थे, जैसे कोई अनजानी आहट पास आ रही हो। गांव में एक बेचैनी सी फैलने लगी। कुछ अजीब, कुछ अनकहा होने वाला था, और यह सब उस छोटी भूली हुई भेंट से शुरू हुआ, जिसने मंदिर और गांव की किस्मत बदल दी। पहला संकेत बहुत हल्का था। गुड़िया, जो हमेशा सीधी खड़ी रहती थी, अब एक तरफ लेटी हुई मिली। उसकी कांच जैसी आंखें छत की ओर घूर रही थीं, मानो किसी अनजानी ताकत ने उसे छुआ हो। यह बदलाव इतना मामूली था कि कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन मंदिर के शांत माहौल में यह असामान्य था। पुजारी ने पहले तो चूहों को दोषी ठहराया, सोचकर
कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया होगा, लेकिन मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था। दरवाजे बंद, खिड़कियां जालीदार और कहीं कोई सुराग नहीं। कुछ ही दिनों में गुड़िया मंदिर के अलग अलग कोनों में दिखाई देने लगी। कभी वह वेदी के पास तो कभी किसी अंधेरे गलियारे में। कई बार तो वह वहां पाई गई जहां उसे रखना असंभव लगता था। एक बार उसका सिर अजीब तरह से पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। दूसरी बार वह ऊंची मंदिर की घंटी के ऊपर बैठी मिली, जहां तक कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। अब डर मंदिर की दीवारों में घुलने लगा था। पुजारी को हर सुबह मंदिर खोलने से डर लगने लगा। हर रात उसे चिंता सताती कि अगली सुबह क्या मिलेगा। देखे जाने का एहसास और गहरा होता गया। मंदिर की हर परछाई अब रहस्य से भरी लगने लगी। एक शाम पुजारी ने गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह अपनी जगह से न हिले। तभी अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। दौड़कर देखा तो गुड़िया औंधे मुंह पड़ी थी। जहां उसने रखी थी वहां से बहुत दूर, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहां पहुंचाया। वह जानता था कि वह अकेला है। मंदिर के दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई अंदर नहीं आया था। बाहर सन्नाटा पसरा था। उस पल पुजारी को एहसास हुआ, यह न तो हवा का खेल था, न ही किसी जानवर की शरारत। मंदिर में कुछ अनदेखा, अनजाना काम कर रहा था। एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस तो किया जा सकता था, पर देखा नहीं जा सकता था। अब साधारण घटनाएं भी रहस्यमय लगने लगी थी। मंदिर का हर कोना, हर वस्तु अब पहेली बन गई थी। मंदिर की शांति टूट चुकी थी और एक अनजानी बेचैनी हर तरफ फैल गई थी। परेशान होकर पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट को गुड़िया की हरकतों के बारे में बताया। शक्की होकर उन्होंने इसे परखने का फैसला किया। प्रार्थना के बाद उन्होंने गुड़िया को एक बिना खिड़की वाले स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसे एक भारी ताले से सील कर दिया। अगली सुबह ट्रस्ट ने दरवाजे खोले तो भीड़ जमा हो गई। स्टोर रूम खाली था। गुड़िया गायब थी। उन्हें वह मुख्य हॉल में वापस मिली, देवी के चरणों में बैठी हुई, ठीक वहीं जहां से शुरू हुई थी। ताले अछूते थे, कोई इसे समझा नहीं सका। गुड़िया की कांच की आंखें उनके प्रयासों का मजाक उड़ाती लग रही थी। शक डर में बदल गया। ट्रस्ट को एहसास हुआ कि वे तर्क से परे किसी चीज का सामना कर रहे थे। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह अब एक भयानक रहस्य का केंद्र था। हॉन्टेड गुड़िया ने अपनी उपस्थिति को निर्विवाद बना दिया था। मंदिर ट्रस्ट को सबूत चाहिए था, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। कैमरों ने हर कोने को कवर किया, खासकर गुड़िया के प्लेटफॉर्म को। हर रात वे रिकॉर्ड करते थे। हर सुबह वे फुटेज की समीक्षा करते थे। पहले वीडियो ने उन्हें चौंका दिया। गुड़िया अकेले खाली हॉल में धीरे धीरे आगे झुकी और गिर गई। कोई व्यक्ति नहीं, कोई जानवर नहीं, बस गुड़िया अपने आप हिल रही थी। और क्लिप्स आए। गुड़िया घूमी, फर्श पर खिसकी, यहां तक कि अपने आप सीधी बैठ गई। हलचल धीमी, सूक्ष्म और बहुत परेशान करने वाली थी। 11 अलग अलग वीडियो ने असंभव को कैद किया। फुटेज फैल गया, अफवाह को एक दस्तावेजित घटना में बदल दिया। हॉन्टेड गुड़िया अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, गांव के पास निर्विवाद सबूत थे। डर और आकर्षण ने समुदाय को जकड़ लिया। रहस्य गहरा गया। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, जिससे एक समय के शांत गांव में भीड़ और मीडिया उमड़ पड़ा। मंदिर एक तमाशा बन गया। भक्त और रोमांच चाहने वाले असहज रूप से मिल गए। कुछ ने गुड़िया को एक बुरा शगुन माना, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए उमड़ पड़े। दूसरे जिज्ञासा के लिए आए, पैरानॉर्मल को देखने की उम्मीद में। गांव की शांति भंग हो गई। बड़ों को मंदिर की पवित्रता की चिंता थी। दुकानदार फल फूल रहे थे, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण अभिभूत महसूस कर रहे थे। मंदिर जो कभी पवित्र और शांत था, अब डर और आश्चर्य का मंच था। बड़ों को परंपरा और सम्मान खोने का डर था। गांव प्राचीन अंधविश्वास और आधुनिक अराजकता के बीच फंसा हुआ था। हॉन्टेड गुड़िया ने सब कुछ बदल दिया था। समुदाय जवाब के लिए सांस रोके इंतजार कर रहा था। भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस ने हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने पुजारी, ट्रस्ट और ग्रामीणों से पूछताछ की, एक तार्किक स्पष्टीकरण की तलाश में। उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया। कोई छेड़छाड़ नहीं,
कोई गुप्त प्रवेश द्वार नहीं। सीसीटीवी फुटेज को चालों या डिजिटल हेरफेर के लिए विश्लेषण किया गया। किसी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। अधिकारी हैरान थे। आधिकारिक तौर पर उन्हें कुछ भी अलौकिक नहीं मिला। अनौपचारिक रूप से उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने शांति बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन रहस्य बना रहा। हॉन्टेड गुड़िया ने स्पष्टीकरण को धता बता दिया। गांव सस्पेंस में रहा। देश भटक गया। मानने वालों ने एक आत्मा को काम करते देखा। स्केप्टिक्स ने तर्क की मांग की। कुछ ने दावा किया कि गुड़िया पर कब्जा था, शायद एक अकेले बच्चे के भूत का। उन्होंने सीसीटीवी को अलौकिक के सबूत के रूप में देखा। दूसरे विज्ञान पर जोर देते थे, अदृश्य तार, चुंबक या चतुर मजाक। कुछ ने गुड़िया की हलचल के लिए भूकंप या हवा के प्रवाह को दोषी ठहराया। तर्कवादियों ने तर्क किया कि कम गुणवत्ता वाला फुटेज भ्रामक हो सकता है। हर पक्ष अपनी मान्यताओं से चिपका रहा। ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से बहस को बढ़ावा दिया। मंदिर आस्था और तर्क के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया। हॉन्टेड गुड़िया अब अज्ञात का प्रतीक थी। रहस्य अनसुलझा रहा। समय बीत गया। उन्माद फीका पड़ गया। गुड़िया अभी भी मंदिर में बैठी है। उसकी पेंट की हुई मुस्कान अपरिवर्तित है। कभी कभी ग्रामीण कहते हैं यह अभी भी हिलती है, हालांकि अब कम। बहस चुपचाप जारी है। मानने वाले अलौकिक का सबूत देखते हैं। स्केप्टिक्स एक चाल देखते हैं जिसे अभी उजागर किया जाना बाकी है। 11 सीसीटीवी क्लिप विवाद का विषय बने हुए हैं। मंदिर हमेशा के लिए बदल गया है, एक रहस्य से चिह्नित जगह। कहानी का कोई साफ अंत नहीं है, कोई अंतिम जवाब नहीं है। गुड़िया अपने रहस्य रखती है, खामोश और गूढ़। क्या यह एक हॉन्टिंग थी, एक धोखा, या बीच में कुछ? क्या मानना है, यह चुनाव आप पर छोड़ दिया गया है।